हम आज आपको होम मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे। क्या गृह प्रबंध, पूरा आपको गृह प्रबंध के बारे में समझाएंगे। फिर इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इसी चैनल पर हम पूरे टीजीटी पीजीटी के नोट्स आपको दिलाएंगे। आपको हर पेपर के लिए क्वेश्चन पेपर और नोट्स भी हम आपको दिलाएंगे। तो देखिए, क्या देख रहे हैं, होम मैनेजमेंट 20वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। 1932 ईस्वी में लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना हुई थी। स्नातक स्तर पर गृह विज्ञान की स्थापना किसने की थी? मद्रास विश्वविद्यालय ने गृह विज्ञान को स्वीकार किया था। ठीक है। 1952 में गृह विज्ञान एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अध्यक्ष राजमल पी देवदास थे। ठीक। गृह विज्ञान ये गृह प्रबंध दो शब्दों से मिलकर बना है। गृह प्लस विज्ञान। होम मतलब घर, हाउस मतलब मकान, घर मतलब भावनात्मक लगाव, मकान सुरक्षित स्थान या आश्रय स्थल जिसको हम रहते हैं। प्रबंध का अर्थ क्या होता है? ये प्रबंध का अर्थ होता है विचार की गई प्रक्रिया जिससे माध्यम हम किसी भी स्थिति में उपलब्ध संसाधनों का से ढंग से उपयोग कर लेते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्रबंध कहते हैं। प्रबंध विज्ञान जिसके अंतर्गत नियोजन, संगठन, समन्वय, क्रियान्वय व उत्प्रेरणा, नियंत्रण, मूल्यांकन जो सारे आते हैं। ठीक है। वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन से किया जाता है। थ्योरी आप इसमें से लिख लीजिएगा। फिर क्या है? फिर हमारे निकोल एंड डॉर्सी जी आते हैं। इन्होंने दिया था क्या? योजनाबद्ध क्रिया जो मतलब इच्छित अंतों से प्राप्त की जाती है, निर्देशित करता है। ठीक है। ग्रॉस एवं फ्रेंडल के अनुसार भी आई थी। मानसिक क्रिया इसमें पारिवारिक संसाधनों का प्रयोग, आयोजन, नियंत्रण ये सब होता है। ठीक है। जॉनसन के अनुसार गृह प्रबंध सभी देशों में पाया जाता है। आप अगर परिभाषा याद करें तो पूरा ना याद करके सिर्फ मेन याद कर लें। ये ऐसे तो आपको ये पूरा याद रहेगा। राजमल पी देवदास गृह ज्ञान बांध के समान बताया इन्होंने, जिससे कि जैसे परिवार को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए परिवार संसाधनों का प्रयोग करना पड़ता है। कोटिजन के अनुसार गृह विज्ञान व्यवहारिक विज्ञान तो है, सैद्धांतिक नहीं है। व्यवहारिक है, सैद्धांतिक नहीं है। फिर क्या दिया है? गृह प्रबंध की विशेषताएं। प्रबंध एक कला है और विज्ञान भी है। पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति भी है। ठीक है। स्तरों में भी होती है। सार्वभौमिक और सामाजिक प्रक्रिया, दृश्य कौशल ये सब माध्य, अंतिम है जन्म से निगम बल की ये क्या विशेषताएं हैं। अब क्या देख रहे हैं हम आपको? उत्प्रेरक गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक तत्व क्या है? मूल्य, लक्ष्य, स्तर। ये तीनों को त्रिकोण का केंद्र भी कहा जाता है। इसको त्रिकोण का केंद्र भी कहा जाता है। मूल्य, लक्ष्य, स्तर से अधिक महत्वपूर्ण है मूल्य। क्यों? अस्पष्ट, निश्चित, आत्मगत होते हैं मूल्य। और निर्माण क्या होता है? लक्ष्य एवं स्तर। तो मूल्यों की हमें ज़्यादा वैल्यू है। मूल्य की परिभाषा क्या है? प्लेंग के अनुसार सभी मूल्य मानवीय होते हैं। इन्होंने क्या बताया? सभी मूल्य मानवीय होते हैं। और अकॉर्डिंग डॉट ने बताया मूल्य अनुभूति चाह होते हैं। व्यक्ति जैसे समय को सर्च करता है या ये विशेषताएं। मूल्य एक दूसरे से भिन्न होते हैं। स्थायी, अस्थायी, व्यक्तिगत, संस्कृति के लोग, मूल्य, अनुमूल्य ये सब संस्कृति ये क्या है? परिचायक ये क्या होते हैं? विशेषताएं। अब मूल्य के प्रकार। प्रवृत्ति के आधार पर मूल्य आंतरिक और आदर्शात्मक और तथ्यात्मक इन्होंने दो प्रकार बताए। प्रवृत्ति के आधार पर मूल्य का वर्गीकरण किया तो इन्होंने कितने प्रकार? दो प्रकार बता दिए, आंतरिक और आदर्शात्मक। आदर्शात्मक तथ्यात्मक मूल्य भी कहते हैं। व्यक्तियों में पाए जाने वाले प्राकृतिक गुण आंतरिक मूल्य कहते हैं। इन मूल्यों में किसी का दबाव नहीं होता है। उदाहरण, कला व सौंदर्य के प्रति रुचि। क्या साधनात्मक गुण बताए? वह मूल्य जो लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। मैंकी के अनुसार पोष मतलब इसका क्या होता है? पैमानी, प्लानिंग, आयोजन, ऑर्डर मानी क्रमबद्धता, स्किल मानी कौशल, इफेंसी मानी क्षमता। आदर्श तथा तथ्यात्मक मूल्य जो सृजन के समय होते हैं, विस्तृत होते हैं, ऐच्छिक होते हैं, प्राथमिकताओं पर आधारित होते हैं। क्या होते हैं? आदर्श मूल्य होते हैं। आंतरिक मूल्य क्या होते हैं? आंतरिक मूल्य साधारण मूल्य की अपेक्षा उच्च होते हैं, जबकि आदर्श तथा तथ्यात्मक मूल्य से उच्च होते हैं। पाकर के अनुसार मूल्य का वर्गीकरण 9 प्रकार का बताया। अब 9 प्रकार बताए। आराम व सुख, प्यार, महत्वाकांक्षा, ज्ञान की प्राप्ति, कला, धर्म, स्वस्थ, खेल, गृहस्थल। अब इसको हम क्या पाकर ने 2 प्रकार के भी बताए। क्या? क्रियात्मक और कल्पनात्मक। अब इसको हम ट्रिक देखेंगे। ट्रिक हमने क्या बनाए? आमज्ञक धस खुश, आमज्ञक धस खुश, आमानी आराम व सुख,
बा मानी प्यार, माँ मानी महत्वाकांक्षी, ज्ञा मानी ज्ञान की प्राप्ति, का मानी कला। इसी प्रकार से आप पूरे ट्रिक लगा लो। लिंडसे महोदय ने 6 प्रकार बताए। लिंडसे महोदय ने 6 प्रकार बताए। ट्रिक सयान लोधसरा। प्रोफेसर पी नायडू ने 6 प्रकार बताए। आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, मनोविज्ञान, दार्शनिक, अध्यात्म, ये तो आपको कॉमन से ही याद होंगे। लक्ष्य क्या होता है? गोल, जीवन की साधि, मतलब हम किसी चीज़ को पाने का लक्ष्य। जैसे हमें टीजीटी पीजीटी होम साइंस का पेपर हमें क्लियर करना है, तो वो क्या हो गया? लक्ष्य। हमने क्या किया? लक्ष्य अपना तैयार किया कि हमें ये काम करना है। व्यक्ति को प्रयासशील रहना चाहिए। कार्य प्रणाली, तकनीकियाँ, विधियाँ या नए तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब आप जब नए तरीके का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे आपने हमारी वीडियो देखी, आपको कुछ समझ में आया, किसी दूसरे की वीडियो देखी, उसमें कुछ समझ में आया, किसी और की वीडियो देखी, उसमें कुछ नहीं, तो इससे आपके क्या होंगे? नए नए तरीके बनेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? लक्ष्य की हमें प्राप्ति। लक्ष्यों का वर्गीकरण हमने 3 प्रकार से, तात्कालिक, साधन, समाप्ति, दीर्घकालीन लक्ष्य, ये सब क्या है? लक्ष्य है। इनकी थ्योरी आपको दी हुई है। लक्ष्यों की विशेषता, सतत चलने वाली प्रक्रिया, लक्ष्य समय पर आधारित होते हैं, परिवर्तनशील, उत्पत्ति, ये सब क्या होंगे? विशेषताएं होंगी। अब क्या है हमारा? स्तर। स्तर क्या है? स्तर, मूल्य, लक्ष्य। लक्ष्य स्तर क्या है? मूल्य लक्षण से निर्धारित कर सकते हैं। भोजन, आवास, परिधान, ये क्या है? शिक्षा। ये क्या है? स्तर। क्या हो गया? मूल्य के आधार पर स्तर को 2 भागों में बांटा गया है। ग्रॉस एवं क्रेंडल ने बांटा है 2 भागों में। क्या? परंपरागत और परिवर्तनशील। परंपरागत, रूढ़िगत स्तर, समाज के बड़े हिस्से द्वारा, ये सब हो गया। ऐसा स्तर जिसे हम अपनी आवश्यकता अनुसार, इच्छा अनुसार या फिर सुविधा अनुकूल परिवर्तित कर सकते हैं। क्या? परिवर्तनशील नवीनीय स्तर, मतलब इसे हम अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं। परंपरागत, जो पहले से चले आ रहे हैं, वो हम बदल नहीं सकते। ऐसे स्तर को समाज के बड़े समूह द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। अब परंपरा जो परिवर्तनशील है, वो उसको लोग वो नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते। क्यों? अरे हमने ये कर लिया, आपने ये कर लिया, तो उनको उससे कोई मतलब नहीं। अब परंपरागत, वो रूढ़िवादी, वो परंपरागत चले आए हैं कि अब ये है तो है, नहीं है तो नहीं है। ऐसे क्या है? लक्ष्य को प्रभावित करने वाले कारक आ गए। स्तर की उत्पत्ति, लक्ष्य का श्रम से अधिक स्तर का महत्व, मूल्यांकन, मूल्यों से संबंध, स्तर को बनाए रखने, परिवार का संबंध, स्तरों का सामाजिक स्वीकरण, ये क्या हो गया? स्तर के प्रभावित करने वाले कारक। अब गृह व्यवस्था की प्रक्रिया आ गई। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, गत्यात्मक, परिवर्तनशील, ये सब क्या है? प्रक्रिया, आयोजन से। अब गृह विज्ञान चरण, निकल और डॉट्स कितने बताए? 4। आयोजन, नियंत्रण, संगठन, मूल्यांकन। तो पहला आयोजन, दूसरा संगठन, तीसरा नियंत्रण। हम आपको इस वीडियो से इतना, अब अगली वीडियो में हम आपको गृह व्यवस्था की प्रक्रिया यानी गृह व्यवस्था पूरा कराएंगे। चलो कर ही देते हैं। गृह प्रशासनिक पक्ष, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये क्या? गत्यात्मक। इसमें 4 चरणों में बांटा। आयोजन, संगठन, नियंत्रण। ये क्या? पहला क्या है? आयोजन, दूसरा संगठन। तो योजना बनाना या आयोजन, जो भी, सभी चरणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें क्या? निर्णय लिए जाने वाला चरण है। इसमें शाब्दिक अर्थ की वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पहले से ही कार्यक्रम रूपरेखा तैयार करना होता है इसका। और योजना का महत्व, उद्देश्य व लक्ष्यों को मनोबल, अभिप्रेरणा से व्यक्ति, ये सब आता है। नियोजन की विशेषताएं, उद्देश्य, लक्ष्यों पर आधारित सतत चलने वाली प्रक्रिया, नियोजन के चरण, ये चरण है। ये मुंडेल ने व्यक्ति को कार्य पद्धति के अनुसार कितने परिवर्तन हुआ? 5 में बांटा है। ठीक है। हाथ एवं शरीर गतिविधियाँ, तैयार उत्पादन, परिवर्तन, उत्पादन में कच्चे माल, ये सब बताया। अब क्या है? दूसरा है संगठन। चलो, ये संगठन और नियंत्रण और मूल्यांकन, ये हम आपको दूसरी वीडियो में दिखाएंगे। ठीक, धन्यवाद। आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। जितने आप व्यूज़ बढ़ाएंगे, जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, जितने मिलियन व्यूज़ हो जाएंगे, सब्सक्राइब बढ़ेंगे, आपको हम फ्री कोचिंग कराएंगे। फिर टीजीटी पीजीटी की, होम साइंस की फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे आपको पूरा बैच।